ग्रीटिंग्स टू ऑल एवर, दिस इज़ पूनम सिंह। हमारे आज के वीडियो में हम लोग एमएड सेकंड सेमेस्टर में जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स हैं उन्हीं में से देखेंगे। आज इमोशनल इंटेलिजेंस की फ़ाइल बनाना सीखेंगे। एक्चुअली ये वीडियो मेरा रिक्वेस्टेड है, मुझसे कई स्टूडेंट ने बोला इंग्लिश में कंटेंट सेंड करने के लिए, तो आज मैं ये फ़ाइल शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली आपके एमएड में 4 प्रैक्टिकल होते हैं, 2 टेस्ट और 2 एक्सपेरिमेंट। तो आज ये मैं एक जो आपका टेस्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसी की फ़ाइल शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये एक सैम्पल फ़ाइल है, हो सकता है इसमें कुछ करेक्शन आपको करना पड़े तो आप कर लीजिएगा। इसमें कोई एज सच ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज़ ही लिखना है, कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका डेटा जो है वो तो चेंज होगा ही होगा। बस ये सैम्पल फ़ाइल है कि इस तरीके से आप जो है वो अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है उसके बारे में है। एक्चुअली बीएड में आप लोगों ने जैसे प्रैक्टिकल किया होगा इंटेलिजेंस का, एसपीएम, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, तो इसमें जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का किया जाता है। एमएड में आप इमोशनल इंटेलिजेंस का करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं भावनात्मक प्रज्ञा। अगर आप लोग मुझसे प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने के लिए भी बोलेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उसमें मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन भी कर दूँगी। इसमें तो ये अभी वही समझिए कि आप जैसे कि हम हमेशा ना थ्योरेटिकल पार्ट फिर प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं, तो ये वही है, थ्योरेटिकल पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अब ये यहाँ से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट होता है। नेम ऑफ द टेस्ट, तो टेस्ट का नेम पता ही है, इमोशनल इंटेलिजेंस। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, टू मेज़र द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द सब्जेक्ट, एंड सेकंड है ट्राई टू नो द इमोशनल आस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन 100 क्वेश्चंस। इसमें एक्चुअली आपको एक शीट मिलती है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपको एक आंसर की मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको आपके कॉलेज से ही प्रोवाइड होंगी। तो आपको अपने सब्जेक्ट को देना है और उसमें कोई भी क्वेश्चन सही गलत नहीं होते हैं, किसी पे भी आपको बोल देना है कि उनको जो सही लगे उस पे वो टिक कर दें। फिर उसके बाद आप आंसर की से देखते हैं, उसके बाद मैनुअल से आप कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए, मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट बुकलेट, मैनुअल, आंसर की, पेन पेंसिल इरेजर एट्सेट्रा। उसके बाद क्या प्रिपरेशन करनी है, देन प्रिकॉशंस,
आफ्टर दैट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। एक्चुअली इस इंग्लिश की फ़ाइल को मैं हिंदी में इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझसे कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी है और काफ़ी दिनों बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका हिंदी में भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अभी देखिए इसका प्रोसेस। Firstly, the subject was made to sit in a quiet atmosphere, so the subject should not get any problem. सिंपल है, जैसे हम हर प्रैक्टिकल में करते हैं कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट देते हैं अपने सब्जेक्ट को, उसको देखते हैं कि वो फिज़िकली और मेंटली फिट होना चाहिए, किसी तरीके की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए और मतलब उसके बारे में सारी चीज़ें जो है वो सीक्रेटली रहेंगी। तो ये सब चीज़ें पहले से ही सब्जेक्ट का जो है माइंड मेकअप एक कर दिया जाता है, जो टेस्टर या एक्सपेरिमेंट होता है वो समझा देता है। अभी देखिए टेबल नंबर 1 जो स्कोरिंग होती है, यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ आइटम्स, ये मोड ऑफ रिस्पॉन्स और ये स्कोर। फिर टेबल नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज इन 4 एरियाज। एरिया, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, रेंज ऑफ द कोर्स। मेल फीमेल का अलग अलग होता है। डिस्क्रिप्शन में आपका जो भी रिमार्क रहेगा उस कैटेगरी से रिलेटेड वो होता है। एरिया जो है इंटरपर्सनल, ये देखिए पहला एरिया है आपका इंटरपर्सनल अवेयरनेस, दूसरा है इंटरपर्सनल अवेयरनेस और तीसरा फिर है इंटरपर्सनल मैनेजमेंट। इसमें देखिए पहले हर एरिया में 5 कैटेगरी है, A B C D E, और उनके डिस्क्रिप्शन में रिमार्क दिए हुए हैं और फिर ये मेल फीमेल की रेंज दी गई है। इसमें भी देखिए ये कैटेगरी, ये उसकी डिस्क्रिप्शन और ये उनके रेंज। कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, रेंज, और ये है चौथा एरिया इंटरपर्सनल मैनेजमेंट। इसमें भी देखिए 5 कैटेगरीज हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन है और रेंज है। फिर टेबल नंबर 3, इसमें फाइनली जो है मेल फीमेल का कौन सी कैटेगरी आएगी उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर ए आता है तो वेरी गुड, बी गुड, सी एवरेज, डी पुअर, ई वेरी पुअर। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एरिया की इंटरपर्सनल अवेयरनेस, देन उसके बाद सेकेंड एरिया इंटरपर्सनल अवेयरनेस, देन थर्ड इंटरपर्सनल मैनेजमेंट। फिर स्कोरिंग टेबल, फिर ये टेबल है एरिया, टोटल स्कोर, ऑब्टेन स्कोर, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्लास